Good morning, students. So today we will continue with the chapter number 7 from our book First Flight. Chapter name is Glimpses of India. इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे as a baker from Goa. The part is written by Lucio Rodriguez. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में. So Glimpses of India gives three different pictures of India, of a personality, a place and a product. तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है वो विभिन्न तस्वीर प्रस्तुत करती हैं इंडिया की, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक प्लेस, एक स्थान के रूप में, एंड ए प्रोडक्ट और एक उत्पाद के रूप में. दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज. यह एक वृत्त चित्र है पारंपरिक गोवा गांव का. बेकर एंड हिज पोजीशन इन सोसाइटी, और उसका समाज में क्या स्थान है, मतलब एक पारंपरिक गोवा गांव है, वहां पर बेकर्स का, उसका समाज में क्या स्थान है, उसके बारे में इसमें बताया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हम इसका समरी पार्ट पढ़ेंगे. तो समरी में सबसे पहले यहां पर बताया गया फॉन्ड मेमोरीज ऑफ एल्डर्स. सबसे पहले यहाँ इस पार्ट में यही बताया गया है. सो एल्डर्स फॉन्डली रिमेंबर गुड ओल्ड पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. जो बड़े लोग हैं वो अपने पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं और उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के बड़े बड़े लोव्स होते थे, टुकड़े होते थे, उनके बारे में वो बात करते हैं, उनको याद करते हैं. द पुर्तगीज हैव लेफ्ट बट सम बेकर्स हैव स्टेड बैक. पुर्तगाली लोग तो चले गए लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारे बेकर्स को वहां छोड़कर चले गए. सो द पुर्तगीज हैव लेफ्ट सम बेकर्स हैव स्टेड बैक. पुर्तगाली लोग तो चले गए लेकिन अपने पीछे कुछ बेकर्स को छोड़ गए. बेकर्स मतलब जो बेकरी का काम करते हैं वो लोग. दे स्टिल यूज द ट्रेडिशनल फर्नेसेस टू बेक ब्रेड एंड केक्स. वे आज भी अपने पारंपरिक भट्टियों को काम में लेते हैं ब्रेड और केक को बेक करने के लिए. अब बात करेंगे यहाँ राइटर्स चाइल्डहुड एंड द बेकर. अब यहाँ लेखक अपने बचपन का वर्णन कर रहा है. राइटर्स चाइल्डहुड अपने बचपन की यादों को बता रहा है. एंड द बेकर, और बेकर से उसका किस तरह का लगाव था वो इस पार्ट में यहाँ बताया गया है. सो द राइटर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड. यहाँ लेखक अपने बचपन को याद करता है. द बेकर हु यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड. बेकर जो कि उनका दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी हुआ करता था. गाइड वुड कम ट्वाइस ए डे, और गाइड भी हुआ करता था जो दिन में 2 बार आया करता था. व्हेन ही स्टार्टेड हिज सेल इन द मॉर्निंग. पहली बार तो तब जब वह अपनी बिक्री को सुबह शुरू करता था तब. एंड ऑन हिज रिटर्न, और लौटते वक्त. व्हेन ही हैड सोल्ड एवरीथिंग इन द बास्केट. जब वह अपने बास्केट में रखी हुई सभी चीजों को पूरी तरह से बेच देता था. ही फर्स्ट डिलीवर्ड द ब्रेड टू द सर्वेंट्स. सबसे पहले वह जो ब्रेड थी वो सर्वेंट्स को डिलीवर करता था, नौकरों को डिलीवर करता था. Then the children of the house. उसके बाद घर के जो बच्चे होते थे would crowd around his basket. उसके टोकरी के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी कर लेते थे. To choose the bread bangles और the sweet bread of special make. और विशेष रूप से बनाई गई मीठी ब्रेड को लेने के लिए. Without brushing their teeth. अपने दांतों को साफ किए बिना they would eat the bread bangles. वे ब्रेड बैंगल्स को खा लेते थे. And drink hot tea. और गर्म चाय भी पीते थे. अब नेक्स्ट जो यहाँ पार्ट बताया गया है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ए बेकर फॉर द विलेज. एक बेकर का गांव के लिए क्या महत्व था वो बताया गया है. ए बेकर हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ. एक बेकर का विलेज लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट बोल और स्वीट ब्रेड. क्योंकि जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे बोल और स्वीट ब्रेड या केक या बॉलिनास के बिना बिल्कुल अधूरे रहते थे, चाहे वो क्रिसमस का त्यौहार हो या कोई अन्य त्यौहार हो. उसके बाद यहाँ बताया गया कि उस समय जो ड्रेसेस थी वो क्या पहना करते थे. ड्रेस ऑफ ए बेकर. बेकर की किस तरह की पोशाक हुआ करती थी उसका भी वर्णन यहाँ बताया गया है. सो इन ओल्ड डेज द बेकर यूज्ड टू वियर ए पिक्यूलियर ड्रेस. पुराने दिनों में जो बेकर हुआ करते थे वो एक विशेष ड्रेस पहना करते थे जिसे हम कवाई के नाम से जानते हैं.
उसकी जो ड्रेस होती थी उसे हम क्या बोलते थे, कबाई, KABAI, कबाई के नाम से उसे जाना जाता था। ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती थी, लॉन्ग सिंगल पीस वाली, जो नीचे घुटनों तक आती थी। लेटर दे स्टार्टेड वियरिंग ए शर्ट, उसके बाद उन्होंने एक शर्ट और ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया था, विच वर लॉन्गर देन द शॉर्ट्स, जो शॉर्टर से भी लंबी हुआ करती थी नेकर, एंड शॉर्टर देन द फुल लेंथ वन। उसके बाद यहाँ बताया गया फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बेकर्स, कि उस समय उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हुआ करती थी वो किस तरह की हुआ करती थी, वो भी यहाँ बताया, कंडीशन ऑफ द बेकर, कि बेकर की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की हुआ करती थी, वो भी इस पार्ट में यहाँ बताया गया है। सो द बेकर्स यूज्ड टू बी प्रॉस्परस, हालांकि बेकर्स उस समय काफी समृद्धिशाली हुआ करते थे। दे देयर फैमिलीज एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्व, वे, उनके परिवार और उनके जो नौकर हुआ करते थे वे कभी भूखे नहीं मरते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज ए टेस्टिमनी टू देयर प्रॉस्पेरिटी, उनका मोटा शरीर उनकी समृद्धि को प्रदर्शित करता था, एंड गुड इनकम, और उनकी अच्छी आय को भी बताता था। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पर 5 विशेष बातों को इसमें बताया गया है कि जो ए बेकर फ्रॉम गोवा के जो एक पारंपरिक गांव में जो बेकर हुआ करते थे, जो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो पुर्तगाली लोग थे उस समय ये बेकरों का आगमन हुआ था। पुर्तगाली तो चले गए लेकिन बेकर्स को छोड़ गए, और वो जो बेकर्स हैं वो आज भी अपनी ट्रेडिशनल जो उनकी फर्नेसेस हुआ करती थी, केक या बिस्किट्स को बेक करने के लिए जो रखी गई थी, उनको वे आज भी काम में लेते थे। उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर को 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, जो मैंने आपको वैसे ही बताया। वैसे पार्ट पूरा एक है, लेकिन यहाँ पर हम 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। फर्स्ट है फॉन्ड मेमोरीज ऑफ एल्डर्स, कि अपने जो घर के जो बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो अपनी पुरानी यादों को कैसे ताज़ा करते हैं, किस तरह से बताते हैं कि उस जब वो छोटे हुआ करते थे उनके यहाँ पर बेकर का क्या इम्पोर्टेंस था, गांव में क्या क्या वे लोग लेकर आते थे, किस तरह से बच्चे उसका आनंद उठाते थे, वो यहाँ पर याद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लेखक है, लेखक कौन है, लूसियो रॉड्रिग्स। तो लूसियो रॉड्रिग्स अपने बचपन को याद करता है और बेकर का उससे किस तरह का लगाव था उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। उसके बाद उसके गांव में बेकर का क्या इम्पोर्टेंस था वो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जो उन दिनों में बेकर्स जो ड्रेस पहना करते थे वो किस तरह की ड्रेस पहना करते थे। पुराने समय में जो बेकर ड्रेस पहना करता था, एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी, सिंगल पीस, जो घुटनों तक आती थी, जिसे हम कबाई के नाम से जानते थे। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हुआ और उसने एक शर्ट और निकर पहनना शुरू कर दिया, वो भी इसमें बताया गया है। और उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन को बताया गया है कि बेकर्स जो लोग थे उस समय उनकी क्या किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन हुआ करती थी, कि उस समय वो काफ़ी समृद्धिशाली थे, उनके नौकर, उनके परिवार वाले, वो लोग कभी भूखे नहीं मरते थे, उनका मोटा शरीर, उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बताता था कि इन लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, वो इस यहाँ पर बताया गया है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स सी पेज नंबर 85, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। तो सबसे पहले हम ए बेकर फ्रॉम गोवा जो लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा है वो हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड। किस तरह की तस्वीर आपके दिमाग में आती है लोगों को लेकर या स्थानों को लेकर। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं, यानी कि जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ के लोगों या वहाँ के स्थानों को लेकर आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं वो यहाँ बताया गया है। सेकंड, व्हेन पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, भारत के किन हिस्सों में आप रहे हैं और विजिटेड या आपने भ्रमण किया है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। अंग्रेज लोगों के अलावा डच, फ्रेंच, पुर्तगीज का भी हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भाग है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस, कि भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है, क्या बता सकते हैं जहाँ पर फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों का प्रभाव दिखाया गया है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी, कि भारत के किस हिस्से में चाय या कॉफी का उत्पादन किया जाता है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द टेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ए बेकर फ्रॉम गोवा,
दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज। पेन पोर्ट्रेट का मतलब कहता है डिस्क्राइब ए पर्सन इन वर्ड्स इन सच ए वे दैट इज पिक्चर इज फ्रेम्ड इन माइंड, कि एक व्यक्ति उसके दिमाग में जिस तरह का चित्रित है, एक विचार पूरी तरह से चित्रित है, उनको प्रस्तुत करना इज कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट। एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर का वृत्तचित्र उसके दिमाग में जो बसा हुआ हमारे सामने उकेर कर लेकर आए हैं। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, बेकर जिसका आज भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, हमारे जो बड़े लोग हैं वो आज भी उसके बारे में सोचते हैं अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन प्राचीन पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़ों के बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, वे लोव्स के जो ईटर्स थे वे शायद समाप्त हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उन्हें बनाने वाले आज भी उनका अस्तित्व है। We still have amongst us the mixers, अभी भी हमारे बीच मिक्सर्स भी हैं, द मोल्डर्स भी हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे लोग जो लोव्स को बेक करते हैं वे चीजें भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, उन दिनों की वो पुरानी भट्टियां भी आज भी उनका अस्तित्व है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन भट्टियों में जो आग है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है, वो जल रही है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, और धड़ाम की जो आवाज़ थी बेकर्स की बैम्बू की, हेरोल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो अनाउंस करती है उसके आगमन के बारे में सुबह के समय, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसे आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द अदर इज नॉट अलाइव, हालांकि कोई जीवित, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हालांकि उनके पिता जीवित नहीं होंगे, बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे आज भी अपने पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा, इन बेकर्स को आज भी यहाँ तक कि गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी हुआ करता था, एंड गाइड और गाइड भी हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह कम से कम दिन में 2 बार आया करता था। वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह के समय घर से निकलता था, ऑन सेलिंग राउंड अपने बिक्री के लिए, एंड देन अगेन, और उसके बाद दोबारा, व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौट कर आता था, आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करते हुए। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, उसके बांस की जो खनक की आवाज थी, वॉक्स अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उससे मिलने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या ऐसा उस ब्रेड के सिर्फ टुकड़े के लिए? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लॉव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बास्तिन, क्योंकि इन लॉव्स को पास्किन या बास्तिन के द्वारा एकत्र किया जाता था। द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो हमारे घर के नौकर थे। सो दिस इज द first part of this chapter. The remaining part of the chapter we will continue with the next video. If you have any doubt or confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.